भक्त प्रेमियों, जय बाबा बालकनाथ जी की। हम संतोष शर्मा। आज हम आप लोगों से एक विनती करेंगे और आप लोगों को समझने की बात है। समझना, फिर हमें लाइक कमेंट शेयर करना। समझ में आएगा तभी बढ़ाना, आगे बढ़ना नहीं बढ़ानी है। हमारे योगी जी का पूरा जोर है गौ रक्षा के लिए, और लोग भी बड़ी वीडियो बनाते हैं कि भाई गौ रक्षा में ये है कि वो है, दुनियादारी करते हैं। लेकिन हम उन लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि उनके घर में कितनी गाय बंधी होती हैं। जो लोग बोलते हैं कि भाई गौ रक्षा में हमारे आत्मसमर्पण में कोई समस्या आ रही है, मतलब कोई गाय के लिए सता रहा है या लाठी डंडा से मार रहा है या कोई ट्रक वाला मार के चला जा रहा है, तो उसमें कसूर किसका है? योगी जी का कसूर है या मोदी जी का कसूर है या जो लोग गाय काट के खाते थे उनका कसूर है? ये सब कसूर है हमारे हिंदू भाइयों का। जो हिंदू भाइयों को ये लगता होगा कि गाय का दूध खाओ और छोड़ दो, वो रोड पे चाहे एक्सीडेंट में मर जाए, चाहे कोई उसको भाला मार दे, चाहे उसके कोई चाकू मार दे, तो इसका किसका कसूर है? हिंदुओं का कसूर नहीं है क्या? जब गाय और माँ को लोग बुढ़ापे में घर से निकाल देते हैं कि अनाथ आश्रम चले जाओ, बाप जीवन भर कमा कमा के खिलाता है, उसको लोग धक्का दे देते हैं कि अरे तुम बुढ़े हुए, तुम्हें पता भी नहीं कुछ, चलो अनाथ आश्रम में रहो जाके। तो इस तरीके से योगी मोदी जी जनता को साम रहे हैं, बहुत कोशिश है उनकी। और हम तो परमात्मा से विनय करते हैं कि हे प्रभु, ऐसा नेता हर एक स्टेट में हो जैसे हमारे योगी जी महाराज हैं। तो हमारी आप लोगों से एक विनती है कि आप अगर गाय के लिए पाल नहीं सकते हो तो आप इस तरीके के भाषण ना दें कि गौ रक्षा मतलब गौ रक्षा का मतलब है कि गाय के लिए आप अपने घर में पालो, बुढ़ी हो जाए, गाय मर जाए तो उसको जलाते थे गाय के लिए, दफन कर देते थे कि इस पर किसी के पैर ना पड़े, किसी का मतलब कोई इसको जानवर ना खा जाए। तो वो सारी संस्कृति आज हम लोग भूल चुके हैं। हम परदेश में हैं, हमारे सामने समस्या है, हमारे पास यहाँ ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है, किराए के मकान में हम गाय नहीं रख सकते। तो कम से कम आप लोग घर में रह रहे हो, खेती कर रहे हो, तो आप लोगों का तो ये बनता है कि भी आपके खेत खा रही हैं गायें। जब छोड़ रहे हो तो एक छोड़ता है तो एक के पीछे सारी दुनिया चलने की कोशिश करती है। तो कृपा करके घर में 1 से 2 गाय होना चाहिए प्रत्येक आदमी के। जिसकी जगह पे गाय बनती है उस जगह की शुद्धि हो जाती है। और 12 वर्ष एक बकरी बांध लो एक दिन, और उसी जगह 12 वर्ष गाय बांधने के बाद वो शुद्ध होती है जगह। तो इस चीज़ से मैसेज मिलता है कि गाय अगर 12 वर्ष बांधनी पड़ती है एक बकरी बांध के, तो बकरी अछूत है। और गाय हमारी, गाय तो माता है, तो सबको पता है गाय हमारी माता है। जो माता है, तो माता अगर रोडों पे धक्के खा रही है, कोई ट्रक वाला मार के चला जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रक चलाने वाला मुसलमान होगा। हिंदू भी हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, अहर भी हो सकता है, अदर जाति भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से समझो कि वो हमारी गाय माता है। भाई एक्सीडेंट में हमसे अगर मर गई तो हमसे तो अपराध, माँ का अपराध हो गया। तो हमारी सभी भाइयों से विनम्रता विनती है, प्रार्थना करते हैं हम आप लोगों से कि एक एक गाय यदि आप रखते हैं, 4 भाई हैं तो 4 भाइयों के घर में एक एक गाय होगी, तो 4 गाय वहाँ होंगी। तो कृपा करके उन गायों के लिए खिलाओ पिलाओ, उनका दूध खाओ और उनको रखो, उनकी हिफाजत करो। पूरा दिन फ़ोनों में रील देखते हो कि फ़ोन में आज उसकी फलाने गाय को मार दिया, फलाना गाय को लेके जा रहा था। तो इस तरीके से कृपा करें, जैसे अंग रक्षा करते हो, अपने अंगों की रक्षा करते हो, वैसे ही आप अपने गाय और माँ की रक्षा करो। माँ और बाप आपके घर में हैं तो आपके घर में परमात्मा बैठे विराजमान हैं। हमारे तो माँ बाप दोनों स्वर्गवासी हैं, और हमसे आज भी जो हो सकता है उनके लिए, मतलब यादगार उनकी बनाई हुई है खेत में।
उत्तर प्रदेश का नियम है भाई, यादगार बनाते हैं लोग उत्तर प्रदेश में। तो कृपया करके ये भी ना करें कि यादगार बना के और उनको छोड़ दिया जाए कि भाई चलो माँ बाप मर गए, कौन थी हमारे, उनकी पूजा करनी है। तो यदि आप मंदिर में पूजा करते हो, थान पे पूजा करते हो, तो वो भी एक थान ही होता है, देव स्थान होता है वो। बच्चों के लिए, अपने बच्चों को भी सिखाओ यहाँ हमारे माँ बाप दफन हैं, इनके आगे पैर छुआ करो, होली दिवाली उनके लिए भोग दिया करो। ये होता है यादगार बनाने का मतलब। यदि ये सब नहीं कर सकते हो तो शमशान भूमि है, शमशान भूमि में बॉडी को दफन करके भस्म भर के गंगा जी में तैरा दो। तो इस तरीके से खेत की जगह भी बचेगी और उनका अपमान भी बचेगा। खेत में यदि आपने जला के और ढेर लगा लिया है तो वो थोड़े दिन में आप उसको जोतने लगोगे, ख़त्म हो जाएगा वो सब। तो इस तरीके की गलतियां ना करें मेरे भ्राताओ, हम आप लोगों से यही विनती करते हैं। अच्छे कार्य करो, अच्छे कार्य में आपकी सफलता मिलेगी। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इतनी लंबी लोग देखते नहीं हैं। जय बाबा बालकनाथ जी की, जय श्री योगीनाथ जी की।